हेलो टू एवरीवन। जैसे कि हम सबको पता है कि जो एग्ज़ाम्स हैं 10th के वो सेकेंड टर्म के 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप देख लेना कि कहीं ये वीडियो आप बाद में तो नहीं देख रहे हो। तो 26 अप्रैल से स्टार्ट है, तो आज से हम सारे चैप्टर्स वाइज पहले तो रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में आपको 4th चैप्टर फुल रिवीजन के साथ मिल जाएगा। तो इसी तरह से 7 के 7 चैप्टर हम रिवाइज करेंगे और लास्ट में फिर सैम्पल पेपर। तो ये हमारा 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरी वीडियोस को कॉन्टिन्यूसली अगर आप बैठ के देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा बिना कोई स्किप किए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम जनरल देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे होता क्या है। अभी तक तो सबको पता ही चल गया होगा, सब रिवीजन ही कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या है कि जो हाईएस्ट पावर है इस इक्वेशन की वो क्या होगी? 2। उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर बाकियों की बात करें जैसे कि x प्लस 1 दैट इज लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 1। और अगर हाईएस्ट पावर हो इसमें, हाईएस्ट पावर 3 हो तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरह से अगर 4 हो तो क्वाड्रेट बोलेंगे। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये x है इसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यूज ऑफ x। वैल्यू ऑफ x ये हमें फाइंड करनी होती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम इनको बोल सकते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन। तो किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देंगे, या जीरोस भी बोल सकते हैं, या रूट्स भी बोल सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? तो कंफ्यूज नहीं होना है तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब जो वैल्यू है या जीरोस है हम उसको किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं? मेथड्स हम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है फैक्टर मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जिसमें हम फैक्टराइज करते हैं इसको। दैट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिट। सेकेंड मेथड है इसमें हमारे पास, एक तो मिडल टर्म हो गया। जो सेकेंड मेथड है दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो सिलेबस में नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये सब हम इस चैप्टर में करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सारे क्वेश्चंस नहीं कवर करेंगे, जो क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट और जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बाकी के क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे, तो सिर्फ वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। बस आपका ताकि आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए, रिवीजन एक तरह से सारे कॉन्सेप्ट आपके उसमें कवर हो जाए। और डिलीटेड पोर्शन जो आपको बताया वो नहीं करवा रहे इसमें मैं। अगर कोई ये वीडियो बाद में देख रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है 2020 के जो एग्जाम है उसमें रिड्यूस हुआ है सिलेबस, तो अब नेक्स्ट टाइम का मुझे नहीं पता रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम के लिए आप थोड़ा सा बस कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड इसमें रिलेटेड है, और कुछ नहीं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था किस फॉर्म में होगी, कि जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? 0। तो हम इसको चेक करेंगे फर्स्ट वाले को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 1 होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, ए क्या है? x, तो x स्क्वायर, b क्या है? 1 स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल्स टू, हियर इज 2x माइनस 2 3 6। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब जो 2x अगर इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा? x स्क्वायर। यहाँ पे जो माइनस एक्स है इस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। तो 6 प्लस 1 इज 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी जो है ये क्या है? x की पावर 2। तो यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
Now second part is x square minus 2x is equals to minus 2 3 minus x. इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 2x आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, यहाँ 2x इज माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने, सारे जो राइट हैंड साइड पे थे उसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, और जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को शिफ्ट करते हैं तो जो प्लस होता है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है और माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x इज माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्लियर होगी ये चीज? तो इसके सारे पार्ट्स हो जाएंगे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इसको सिंप्लीफाई करना है जनरली, जो तो आपको आता ही है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी अलग से वीडियो डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स वन के बाद अगला वाला नंबर, 1 by 1 जो नंबर्स आ रहे हैं दैट इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और पॉजिटिव है दैट मीन्स ग्रेटर देन क्या होंगे, 0। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा इसके नेक्स्ट वाला, x प्लस 1। अब बोल रहे हैं जिनका प्रोडक्ट है दैट इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देंगे x मल्टीप्लाइड विद x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 306। अब ये जो 306 है उसको हम इस साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या फिर हम मिरर टर्म। तो मेनली हम मिरर टर्म स्प्लिट करते हैं क्योंकि वो इजी रहता है। तो यहाँ पे 306 का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म दैट इज 306 के साथ। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 306। ये रफ वर्क है तो इसको मैं डिफरेंट पेन से लिख देती हूँ, दिस इज रफ वर्क, दिस इज। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए माइनस 306, और प्लस माइनस करके आना चाहिए हमारे पास x का कोएफिशिएंट दैट इज 1। नाउ अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे हमारे पास 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21, और ये 17 1 ज़ा 17, 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 17 करके क्या आ जाएगा 306। एंड अगर हम 18 माइनस 17 करते हैं दैट इज 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हमारे पास कॉमन आ गया x प्लस 18 अंदर आ जाएगा, इसमें से क्या आएगा माइनस माइनस दोनों में, तो माइनस 17 कॉमन, x प्लस 18 अंदर इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे कर देंगे इसको, पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 18, और अंदर क्या बचा फिर x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो x, इसके लिए जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे इस ब्रैकेट को, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 17। और आप क्वेश्चन में देखो कि हमें क्या बताया गया कि पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वाला क्या हो जाएगा निगलेक्ट। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 17, और हमें नंबर्स इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो 17 प्लस 1 सेकेंड वाला क्या आ गया 18, तो एक आ गया हमारे पास 17 और एक आ गया 18। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। टर्म है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2, उसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 12। अब मल्टीप्लाई करके माइनस 12 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके 1, जो कि एक्स का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 2 ज़ा 6, नो 4 3 ज़ा 12,
और 4 माइनस 3 इज 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 कॉमन, पूरी इक्वेशन में से अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे से x की वैल्यू क्या आ गई, -2, क्योंकि 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे x की वैल्यू -3 उधर जाके 3, और जो 2 है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, -2 एंड 3/2। तो ये आ गई हमारे पास रूट्स। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये रूट वाले जो सम है वो सबको ही डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड वालों को तो भैया ये करने ही पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट दोनों के लिए, बेसिक के लिए और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट में से ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी वैल्यूज चेंज कर देंगे और नथिंग इम्पोर्टेंट। ओके नेक्स्ट, अब रूट वाले जो हैं सबको डिफिकल्ट लगते हैं। अब देखते हैं, अगर साइड्स पे रूट है तो हम क्या, फिर तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। साइड्स पे रूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडल में रूट है तो थोड़ा सा हमें हो जाता है कि हमें कैसे लिखना है। तो साइड्स में जो रूट है, जैसे कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट √2, इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट टर्म के साथ, दैट इज 5√2 इज इक्वल्स टू, अब √2 कितना होता है, 2 इंटू 5, ये साथ में है तो 5 2 10, मतलब कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 10। और मिडल टर्म क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो प्लस माइनस करके 7, तो हमें पता है 5 इंटू 2 क्या होता है 10, और 5 प्लस 2 क्या होता है 7। तो हम यहाँ पे एज इट इज इसको लिखेंगे, प्लस 7 की जगह पे क्या आ जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया हमारे पास x, और अंदर क्या बच गया, √2x प्लस 5 प्लस, अब यहाँ पे 2 है, 2 को हम कैसे लिखते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इस 2 में से √2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, √2x प्लस √2 बाहर आ गया, इधर क्या बच गया 5 इज इक्वल्स टू 0। अब पूरी टर्म में से क्या कॉमन है, √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 उधर जाके -5, और x √2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो √2 नीचे, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -√2, x इज इक्वल टू -5/√2 इंटू और -√2, ये x की वैल्यू आ गई। आई होप कि अभी आपको ये रूट वाला सम समझ में आ गया हो। नाउ नेक्स्ट, represent the following situation mathematically. John and Jivanti together have 45 marble. दोनों के पास टोटल कितने मार्बल है, 45। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल इज इक्वल्स टू 45 मार्बल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, और दोनों के पास से, दोनों में से 5 मार्बल लॉस्ट हो गए ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, और दोनों के पास जो मार्बल है अब 124 है। तो पहले तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जो जोहन है उसके पास कितने मार्बल हैं, x, और जो जीवांती है उसके पास कितने हो गए, अगर टोटल 45 है तो एक जोहन के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x हो गए। अब दोनों के पास से 5 मार्बल गुम गए, लॉस्ट हो गए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 5 मार्बल हैं वो लॉस्ट हो गए। तो जोहन के पास कितने बचे, 5 माइनस x, और जो जीवांती है उसके पास कितने बचे, 45 में से 5 गए तो 40 माइनस x। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। अब हमें बताना है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ, 40x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसको इसके साथ करेंगे 200 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 40 प्लस 5 इज 45x माइनस 200 उधर से इधर लेके आए, अगर हम 124 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 324 इज इक्वल्स टू 0 माइनस कॉमन निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने यही प्रूफ करना रिप्रेजेंट करनी थी इक्वेशन कि इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, तो इसका ये रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज fourth question, find two consecutive positive integers sum of whose square is 365। two consecutive positive integer, जैसे कि हमने पहले देखा था पॉजिटिव है और कॉन्जिक्यूटिव है, तो एक होगा x और एक होगा x प्लस 1। अब इसका जो सम ऑफ whose स्क्वायर, इसके स्क्वायर का सम 365 है, मतलब इनके पहले स्क्वायर यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 365। तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। x प्लस x 2x प्लस यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये 2x। अब जो 365 है जब इधर आके माइनस होगा तो 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 364 इज इक्वल्स टू 0। टोटल में से 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ पे 2 1 2 2 8 16 2 2 4 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 है जो उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले तो 182 का एलसीएम ले लेंगे। 2 9 18, 2 1 2, 13 7 91 और 7 1 7, तो 7 2 14, 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा 1। तो यही हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमने इसी का ही एलसीएम लिया है तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 182 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 14 माइनस यहाँ पे 13 माइनस 13 कॉमन आ गया तो अंदर के रह गया x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट x प्लस 14 पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 14 को 0 के इक्वल करेंगे और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 14 और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 13। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हमें चाहिए, तो ये आ गया निगलेक्ट हो गया। तो हमारा जो x इज इक्वल्स टू 13 और सेकेंड वाली टर्म क्या हो जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14। तो एक आ गया हमारे पास 13 और एक आ गया हमारे पास पॉजिटिव नंबर 14। नाउ नेक्स्ट, a cottage industry produce a certain number of pottery article in a day। कुछ नंबर वो आर्टिकल्स मतलब वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट x नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस इन अ डे। वन डे में कितने हो रहे हैं x। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than। अब वो कहते हैं कि it was observed, उन्होंने observe किया on a particular day में that cost of production of each article, जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ये x नंबर ऑफ आर्टिकल है, इसकी जो कॉस्ट है it was 3 more than, यहाँ पे हम it was observed at the particular day that cost of production, cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on a day। twice the number of article plus 3 more, ये उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है on that day। if the cost of the production on that day was 90, अब जो cost है वो कितनी है 90। find the number of article produced and the cost of each article। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 97।
so x is equal 87. So x is equals to 87 upon 2 is equals to 2 4 the 8, 2 3 the 6.5. सो इतने आर्टिकल्स हो गए। अब उन्होंने कॉस्ट पूछी है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे कॉस्ट लिखें, कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2x, x की जगह पे 87 अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल, 87 प्लस 3 इज 90। तो कॉस्ट 90 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, और यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90, एक डे की 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस है 43 पर। अब इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये 87 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया हमारा 45, और 45 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35, 5 8 40, 40 plus 3 is 43 into 4 7 the 28, 8 4 the 32, 32 plus 2 is 34, 5 8 9 10 11, 4 4 8 9 और यहाँ पे 3, तो ये आ गया 39115 रुपीज। तो इतनी वैल्यू आ गई हमारी कॉस्ट की। नेक्स्ट 4.3 का क्वेश्चन है। 4.2 तो कंप्लीटिंग क्लियर था और 4.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। Now in this question, find the root of quadratic equation by quadratic formula। सबसे पहले तो quadratic formula मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हो जाएगा हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम a बोलते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें 2 है, x का जो कोफिशिएंट है डेट इज b, और जो कांस्टेंट टर्म है डेट इज c। तो इसमें पुट कर देंगे, माइनस b की वैल्यू -7 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 3c अपॉन 2 इंटू a इज 2 इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 7 7 49 माइनस 4 2 8, 8 3 24 अपॉन 2 2 4 इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस करके, और रूट 25 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 5 अपॉन 4। अब इसमें x की वैल्यू एक बार हम इसको प्लस करेंगे 7 प्लस 5 अपॉन 4, और एक बार माइनस कर देंगे 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 प्लस 5 इज 12 अपॉन 4, यहाँ पे 7 माइनस 5 इज 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4 3 12 3 और यहाँ पे 1 अपॉन 2। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पे हमने रूट्स फाइंड कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 and 1/2। नेक्स्ट इज फोर्थ, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ Raymond's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find the present age। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ उसके एज, पहले तो हम लिख लेते हैं कि 3 years ago प्रेजेंट एज उसकी लिख लेते हैं। Let present age is equals to x year। अब 3 year ago कितनी होगी, 3 year ago is equals to x minus 3, और 5 year from now, 5 year from now is equals to x plus 5। तो ये हो गई हमारी सिचुएशंस। अब उन्होंने बोला है कि रेसिप्रोकल ऑफ द देयर सम, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले तो इसका एलसीएम लेंगे x माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5। अब इसको हम इसके साथ जब डिवाइड करेंगे x माइनस 3 कैंसिल, क्या बचा x प्लस 3, उसको 1 से डिवाइड करके 1 उतना ही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आया x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। अब यहाँ पे x प्लस x 2x, 5 माइनस 3 इज प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1 के साथ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 3 एंड x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा 3 to the 6x प्लस 3 to the 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब माइनस 3 को करेंगे माइनस 3x माइनस 5 3 15,
नाउ फर्दर यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है एज इट इज। अब सब चीज़ों को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे 5x माइनस 3x हो गया 2x। अब जब हम 6x को इधर लेके जाएंगे 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस 4x। अब माइनस 15 और इधर आके माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो आ जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए -21, तो 7 3 ज़ा 21 एंड प्लस माइनस करके आना चाहिए 4, तो 7 माइनस 3 इज 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इस चीज का ध्यान रखना है कि 7 के आगे नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, बिकॉज यहाँ पे -4 है। और अगर 3 के आगे माइनस लिख देंगे 7 माइनस 3 तो वो +4 आ जाएगा। इस चीज में ना जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इक्वल टू 0। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो। तो नेक्स्ट इज यहाँ से हम x को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 प्लस यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम चीज आएगी। अगर यहाँ पे सेम चीज नहीं आ रही है डेट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं से पहले ही गलत है। अब इस पूरी टर्म में से x माइनस 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको और इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x आ गया 7 और एक टाइम पे x आ गया -3, और जो -3 है जो एज है इट शुड नॉट बी नेगेटिव, तो हम किसको लेंगे, सिर्फ x इज इक्वल टू 7। तो प्रेजेंट एज उसकी कितनी आ गई, 7 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वेयर्स हैं, उनके एरियाज का जो सम है वो है 468 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो हम टू स्क्वायर बना लेते हैं, एक ये स्क्वायर हो गया और एक ये, इसको S2 नेम देते हैं, इसको S1। इनका सम ऑफ एरिया, तो इसका एरिया होगा A1 और इसका एरिया होगा A2। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, तो A1 प्लस A2 is equals to 468 and if the difference of their perimeter is 424, डिफरेंस जो है इनका पेरीमीटर का वो है 24 मीटर। अब हमें साइड फाइंड करनी है, तो एरिया को हम कैसे लिखते हैं, साइड इंटू साइड, स्क्वायर है तो S1 स्क्वायर ये प्लस S2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। अब इनके पेरीमीटर का डिफरेंस, तो इसका पेरीमीटर 4s स्क्वायर, 4s 4 इंटू साइड होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4s एंड माइनस 4s2 इज इक्वल्स टू 24, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें से एक इक्वेशन हम इसमें पुट कर देंगे, तो सबसे हम यहाँ से ले लेते हैं 4s1 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 4s1, 4 कॉमन निकाल देंगे तो s1 इज इक्वल्स टू 4 6 24 प्लस s, ये हमारा 2 है, s2। अब जो ये थर्ड इक्वेशन है इसको हम इसमें पुट कर देते हैं S1 में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा S1 में वैल्यू पुट करनी है 61। अब S2 की जगह पे हम ले लेते हैं x, यहाँ पे x पुट कर दिया प्लस S2 की जगह पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये हमारी एक ही वेरिएबल में क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ, मैंने S2 को क्या ले लिया, x के इक्वल ले लिया और यहाँ पे मैंने इनका एरिया लिखा, यहाँ पे पेरीमीटर लिखा और पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है तो पेरीमीटर हमने एक वैल्यू निकाल ली S1 की और उसको 1 में पुट कर दिया। अब क्योंकि ये S2 के टर्म्स में आ रहे थे दोनों, तो S2 के टर्म में हमने इसको S2 को x ले लिया ताकि हमें कैलकुलेशन में ईजी रहे। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, वो हम लोगों को पता ही है, a प्लस बी छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे तो a क्या है 6 और b क्या है x, तो 6 6 36 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 6 12x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ये x स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 12x, अब ये 36 और ये जो 468 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 36 को इसमें से माइनस कर देंगे, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और यहाँ पे 432, 2 कॉमन निकाल लेंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 2 2 4 2 1 2 2 6 12 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम इसको करेंगे सही मिडिल टर्म स्प्लिट, तो ये 216, 2 1 2 2 8 16 2 5 10 2। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मैंने 216 को डिवाइड किया है 2 से, बच्चे क्या करते हैं 18 लिख देते हैं। आपको ध्यान रखना है जब 2 1 2 हो गया, अब 1 तो जाता नहीं है तो 1 के बाद हम
सीधा दो डिजिट ले रहे हैं इकट्ठे, तो हम उसके लिए एक 0 लगा देते हैं, तो 2 8 जा 16। अगर 3 डिजिट इकट्ठे लेंगे तो 1 0 और लग जाएगी, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब इसको करते हैं, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 तो नहीं आएगा यहाँ पे हमारे पास। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ जाएगा 18 माइनस 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास x कॉमन, x प्लस 18 माइनस यहाँ पे से हमारे पास क्या आ जाएगा 12 माइनस 12 कॉमन, x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया x प्लस 18 और यहाँ पे x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस 18 निकलेगा, तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, जो साइड है वो हमारी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकलेगी x इज इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। जो दूसरा स्क्वायर था s2, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। अब s1 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, 6 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 18, तो इसकी जो साइड है वो कितनी आ गई 18। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको दोबारा से बैक करके देख लो, तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट 4.4 जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें हमने फाइंड करनी है नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट बता दूं। इसमें हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको कैसे याद रखोगे, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रख लो या डिस्क्रिमिनेंट याद रख लो। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब जो रूट स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इस तरह से, ठीक है। तो आप रिलेट करके इस इक्वेशन, इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। तो इसमें बताया है कि फाइंड द नेचर। अब नेचर अगर तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाते इज इक्वल्स टू 0, तो वो आएंगे रियल रूट्स और इक्वल एंड रियल, ठीक है। अगर आ जाते डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू तो हमने बता ही दी है, ग्रेटर देन 0 आ जाते, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे तो रियली, पर डिफरेंट आएंगे, और इसमें ऊपर वाले में इक्वल आएंगे। अब इसमें नेक्स्ट अगर लेस देन इक्वल है तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, मतलब जो इसमें वैल्यू आएगी वो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, जिसको कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। वो आपको +1 में कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि रियल रूट नहीं है तो माइनस नेगेटिव वैल्यू। तो फर्स्ट क्या है, अब इसमें आपको ए बी सी तो पता ही है। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म में फाइंड करेंगे d इज इक्वल्स टू बी क्या है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3 3 9, 4 2 8, 8 5 40। तो ये क्या आएगा भी -31 लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। उसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू -4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 is equals to 4 4 is 16, 16 3 is 48 minus 4 4 is 16, 16 3 is 48 is equals to 0। तो ये भी है रियल रूट्स और इक्वल रूट्स हैं। नेक्स्ट थर्ड है d is equals to, अभी थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा। अब इन्होंने ये भी बोला है कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अब इनको सेकंड वाले को हमें फाइंड भी करना पड़ेगा, तो हम जरा इसको फाइंड कर लेते हैं सेकंड वाले को। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया बीच में मिरर टर्म में रूट। अब देखो इसको कैसे करना है सॉल्व। अब मिरर टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे -4 रूट 3। अब 3 4 मल्टीप्लाई क्या करके आना चाहिए 12। यहाँ पे हम लिख लेंगे रूट 3 जो कि यहाँ पे रूट है,
तो रूट थ्री एज इट इज। जब हम रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 3। अब हमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए 4, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स चाहिए जो बन जाए 4, क्योंकि रूट थ्री तो 3 बन गया। हमें क्या चाहिए कि ऐसी टर्म्स चाहिए जो यहाँ पे बन जाए 4। एक बार दोबारा समझ लो यहाँ पे कि जो मिडिल टर्म है दैट इज -4 √3 को एज इट इज लिखा, फिर हमने देखा कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब जो रूट थ्री चाहे यहाँ पे रूट के अंदर कोई भी टर्म हो उसको हम 2 टाइम्स ऐसे लिख लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आ रहा है, 3 आएगा। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12 बन जाए 4 से, तो रूट थ्री तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें कोई 2 ऐसी टर्म्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 4 बन जाए, तो 4 क्या बनता है, 4 1 जा 4 होता है या फिर 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे भी 4 चाहिए था, तो यहाँ पे 2 + 2 4 √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस भी चाहिए तो माइनस माइनस आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x² - 2 √3x -2 √3x + 4 = 0। √3 कॉमन आएगा, कैसे, 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, √3। पहले मैं इसको ऐसे लिख के दिखा देती हूँ आपको, और यहाँ पे 4 3 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ से √3 कॉमन, x भी कॉमन, तो अंदर क्या बचा, √3x - 2 माइनस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 2 निकलेगा ना सिर्फ, हाँ, √3x प्लस माइनस माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 = 0। अंदर क्या रह गया, √3x - 2, और यहाँ पे √3x - 2 सेम चीज ही है, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 2 उधर जाके प्लस का अपॉन √3, दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी बिकॉज दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम है। तो ये रियल एंड इक्वल रूट्स हमारे पास आ गए। उसके बाद नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव इक्वल रूट। इक्वल रूट का क्या मतलब था हमारे पास कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि d = ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, =0 होगा, b² - 4ac, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, b² मतलब यहाँ पे k है, x का ऑप्शन k² - 4 × a है 2 × c है 3, k² - 4 to the 8 3 जा 24, जो 24 आउटसाइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो k² = 24 और k √24। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 2 × 2, अब ये 2 है वो बाहर आ जाएगा, 2√6, ये आपकी k की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट में भी सेम करेंगे, d = अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो है नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे। तो kx को x के साथ मल्टीप्लाई किया, kx² - 2kx + 6 = 0। a क्या आ गया इसमें हमारे पास k, b आ गया -2k और c आ गया 6। तो यहाँ पे जो d = b² - 2k² 4 × a × c, और ये d की वैल्यू 0 to the 4k² - 4 6 24k, k को कॉमन निकालो उधर जाके 0, तो यहाँ पे क्या बच गया, 4k को कॉमन निकाल लेते हैं, 4k k - 6 = 0, 4k उधर जाके 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो यहाँ पे k की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, 2√6। तो गाइज ये खत्म हो चुका है चैप्टर। आई होप कि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं 40 मिनट्स की वीडियो में आपको क्लियर हो गए हो। और अगर कोई क्वेश्चन, जैसे कि इसमें तो मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए, ओनली कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर करवाए हैं, नहीं आपको समझ आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर लिख देना, मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगी। और जो बाकी के चैप्टर्स हैं, अब ये आज ये फर्स्ट डे है और इस दिन आज हमने 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ओनली 40 मिनट्स की वीडियो। आप इसको थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हैं, चाहे 1.25 में, तो मे बी आपकी 25 to 20 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको एनसीईआरटी ऐप में मिल जाएंगी। एनसीईआरटी ऐप वाले जो हैं, रेड कलर का लोगो है उसका, उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं, cbse.online से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत तो हेल्प मिली होगी। यहाँ तक तो आपने अभी तक तो रिवीजन की होगी, और जो बच्चों ने नहीं की है, अभी से शुरुआत कर रहे हैं,
उनको तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिली होगी कि बिकॉज सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिए 4th चैप्टर के। तो आई होप कि आज जो आप वीडियो हैं ये वाले आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, और देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। आगे भी आने वाली वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।